क्या अब ये करिश्मा कुछ फीका पड़ रहा है? आईपीएल में वो जादू नहीं रह गया? बीसीसीआई को इसको लेकर चेत जाना चाहिए। साल 2008 में भारतीय क्रिकेट में एक करिश्मे जैसी चीज़ हुई थी। आईपीएल की शुरुआत हुई थी और फिर देखते-देखते ही आईपीएल भारतीय क्रिकेट की दुनिया में ऐसा छा गया कि हर शाम, हर दोपहर लोग आईपीएल देखने लगे। लेकिन क्या अब आईपीएल ने जो एक पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट को एक लोकप्रियता दी, पूरी दुनिया के फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में लीडर बनकर रहा, ये भी कहा गया कि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के कारण क्रिकेट और लोकप्रिय हो रहा है, उन देशों तक पहुंच रहा है जहां वो नहीं खेला जाता था। दुबई वगैरह में लीग्स होने लगी और भी तमाम देशों में, टोरंटो वगैरह में लीग्स होने लगी जहां क्रिकेट की वैसी कोई संस्कृति नहीं थी। लेकिन क्या अब ये करिश्मा कुछ फीका पड़ रहा है? आईपीएल में वो जादू नहीं रह गया? जी हाँ, पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। कुछ आंकड़े ऐसे आए हैं जो ये कहते हैं कि आईपीएल का जादू घट रहा है। स्पार्क इंडिया जो कि टीवी रेटिंग वगैरह, टीआरपी वगैरह पर काम करती है, उनसे संबंधित डेटा जारी करती है, उसका ये कहना है कि आईपीएल की व्यूअरशिप 26% तक घटी है। मतलब 26% लोग, अगर इसको सामान्य शब्दों में समझें, तो कम अब आईपीएल के मैच देख रहे हैं। उसकी टीवी रेटिंग ही घटी है और वो 18.8% घटी है। ये थोड़ा तकनीकी है टीवी रेटिंग का मसला समझना, लेकिन हम इसको ऐसे समझते हैं कि अब आईपीएल देखने वाले टीवी पर 26.6% कम हो गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाते हैं, बहुत सारे जियो हॉटस्टार वगैरह पर लोग इसको देखते हैं और बल्कि यूँ कहा जाए कि बड़ी संख्या में इसे देखते हैं। वहाँ पर ये लगभग वैसा ही बचा हुआ है और कुछ एक मैचों को, जो कि अगर रोचक मैच होते हैं तो वहाँ वो बढ़ता है और ओवरऑल आंकड़े ये आए कि 7% डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन अगर टीवी पर 26% गिरावट हुई है तो ये चिंताजनक बात है। ये आंकड़ों की बात है, इसको छोड़ भी दीजिए, ज़रा अपने इर्द गिर्द भी महसूस कीजिए। क्या अब आईपीएल को लेकर वैसा रोमांच या वैसा उत्साह आपको अपने इर्द गिर्द के क्रिकेट प्रेमियों में भी नज़र आता है? शायद नहीं। अब इसकी वजहें क्या हैं? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जिस आईपीएल पर ये जिम्मा था कि वो क्रिकेट को और लोकप्रिय बनाएगा। एक समय जब 50 ओवर का क्रिकेट या 5 दिवसीय क्रिकेट, जिसको हम टेस्ट मैच कहते हैं, जिसे असली क्रिकेट भी माना जाता है, तब ये आरोप लगने लगे कि इतना लंबा खेल होता है, इतने पूरे दिन चलता है, इतना नीरस होता है, तो इसे थोड़ा छोटा किया जाए और इसके 20-20 ओवर के फॉर्मेट आए और भारत में ललित मोदी इसके जनक रहे, वो लाए और इसे एकदम क्लब कल्चर की तरह शुरुआत में आईपीएल होता था। दिन में मैच होते थे, चौके छक्के लगते थे और रात में पार्टियां होती थी, हीरो हीरोइंस, पॉलिटिशियंस सब इसे आते थे और कुछ दिनों तक एक एक्सक्लूसिव क्लब रहा। बाद में वो थोड़ा प्रोफेशनल हुआ और उसमें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आई, क्रिकेटिंग के तत्व भी बढ़े और आईपीएल ने अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, जो इसकी व्यूअरशिप घटने की बात है। व्यूअरशिप घटने की बात है तो हम पहले एक जिक्र कर लेते हैं हर्ष गोयनका, जो देश के जाने माने उद्योगपति भी हैं और क्रिकेट में खासी रुचि रखते हैं। उन्होंने भी अपने ट्वीट में जिक्र किया कि आईपीएल की व्यूअरशिप 26.6% घट गई है और भी उन्होंने तमाम वजहें गिनाई और कहा कि बीसीसीआई को इसको लेकर चेत जाना चाहिए। दरअसल आईपीएल का जब निर्माण या टी20 क्रिकेट का जब निर्माण या टी20 क्रिकेट के फॉर्मेट में क्रिकेट उतरा था, तब ये कहा जाने लगा था कि खेल थोड़ा गति पकड़ेगा, एक्शन लाएगा और उसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। हुआ भी वैसा, बहुत सारा पैसा फ्रेंचाइजियों पर बरसा, क्रिकेटों की करोड़ों करोड़ों में नीलामी हुई। लेकिन अब ये जो आकर्षण था ये थोड़ा कम हो रहा है। तो अब आईपीएल की घटती लोकप्रियता तो पूरी दुनिया के फ्रेंचाइजी लीग के लिए चिंता की बात है, जो कि फुटबॉल के प्रीमियर लीग्स वगैरह की तर्ज पर जिस तरह से फॉर्मेटिंग की गई थी, उससे भारत में अब अगर आईपीएल घट रहा है तो बाकी दुनिया के लीग में भी घटेगा भी। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो यही है कि भारतीय क्रिकेट में, फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ख़ास तौर से स्टार पावर थोड़ी कम हुई है। इस बार के आईपीएल का ज़रा उदाहरण ले लीजिए। सीएसके के टीम में वैसे तो आप देखेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी हैं, जो कि भारत के सर्वकालिक लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक हैं। रोहित शर्मा, उनके फैंस का क्या कहना, उनकी बैटिंग देखने के लिए लोग 10-10, 15-15 हज़ार के टिकट ब्लैक में खरीद के जाते थे। विराट कोहली भी हैं। विराट कोहली हालांकि मैच खेल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बार आपको वहाँ पर ग्राउंड में बैठे नज़र आते हैं टीम स्टाफ के साथ, लेकिन मैदान पर नहीं दिखते हैं। और बहुत बार तो ऐसा है कि वो मैदान पर भी नहीं दिखते हैं। अभी लखनऊ में इकाना स्टेडियम में एलएसजी और सीएसके का मैच हुआ तो टीम के साथ धोनी आए ही नहीं। और धोनी के क्रेज का आलम ये था
कि अगर बाकी खिलाड़ियों की स्टेडियम के बाहर टी शर्ट 100 रुपए की बिक रही थी तो धोनी की 200 रुपए की बिक रही थी। धोनी मैच नहीं खेल रहे थे, धोनी जो है स्टाफ के साथ भी नहीं थे, लेकिन अगर आप मैदान की भीड़ का देखेंगे, स्टैंड्स के फोटोज देखेंगे तो वहाँ सब कुछ पीला पीला ही था। 7 नंबर की जर्सी में लोग थे, लेकिन धोनी नहीं खेल रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, तो जाहिर है कि जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो धीरे धीरे निराश तो होगी ही। और अब एक दूसरी बात भी है कि धीरे धीरे ये कहा गया कि थोड़ा आईपीएल में मनोरंजन के तत्व डाले गए, नियम कुछ ऐसे किए गए जो बल्लेबाजों के फेवरेबल थे। जो शुरुआत के ओवर्स होते हैं जिनमें कि फील्डिंग के इतने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि बल्लेबाज कभी भी किसी भी गेंद को घुमाकर चौका या छक्का लगा सकता है। थोड़े दिन तो लोगों को इसमें बहुत मज़ा आया, एक एक ओवर में 4 छक्के पड़ रहे थे, एक एक ओवर में 3 चौके 3 छक्के लग रहे थे। लेकिन अब जब ये बहुत सालों से चलता आ रहा है तो अब इसमें थोड़ी सी उबन सी हुई है लोगों की। पिचें बैट्समैन फ्रेंडली बनाई जाती हैं, स्टेडियम की बाउंड्रीज इतनी छोटी रखी जाती हैं कि अगर सही मायने में क्रिकेट खेला जा रहा होता तो जो गेंद जिस पर बल्लेबाज को आउट होना चाहिए था वो छक्का हो जाता है। हर्ष गोयनका ने अपने ट्वीट में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, और अगर आप क्रिकेट के पुराने दर्शक हैं तो अक्सर कमेंटेटरों के मुंह से ये सुनते रहे होंगे कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। दरअसल यही अनिश्चितता है जो इस लंबे फॉर्मेट के खेल को रोचक बना देती है और उसमें एक अलग टेम्परामेंट, एक धैर्य और एक रणनीति की मांग करती है। आईपीएल में इस अनिश्चितता को शायद ख़त्म कर दिया है। पता चला आखिरी ओवर में भी 5 छक्के लग जा रहे हैं, बीच के ओवर में 3 छक्के लग जा रहे हैं। एक सीज़न में एक खिलाड़ी आता है जो 5 छक्के लगाता है, और अगले सीज़न में कोई एक ऐसा खिलाड़ी आ जाता है जो हो सकता है कि 6 गेंद पर छक्के मार दे। रिंकू सिंह, आयुष बडोनी, तमाम सारे नाम एक आईपीएल में छाते हैं और दूसरे आईपीएल में उनका जलवा थोड़ा कम हो जाता है। वैभव का भी चल रहा है। एक समय यशस्वी जायसवाल के लिए भी बैटिंग को देखिए, संजू सैमसन वगैरह ने तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है, लेकिन आईपीएल में वो जिस तरह से छाए थे धीरे धीरे उनका भी आकर्षण कम हो रहा है। तो इसके कम होने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल हो गया था उसको तेज करने के चक्कर में, मनोरंजन बनाने के चक्कर में, पाटा विकेट बनाने के चक्कर में गेंदबाजों की स्थिति तो उसमें मजदूरों जैसी हो गई है जो लंबा रन अप लेकर गेंद फेंकते हैं और उनकी गेंद पर छक्का लगना तय है। तो जाहिर है इससे धीरे धीरे निरस्ता बढ़ती है और लोग इससे ऊबते हैं। तो ये तो हो गई पाटा विकेट की कीमत। स्टार पावर को बताया ही है। भारतीय क्रिकेट आईपीएल कितना भी लोकप्रिय हो रहा हो, उसकी व्यूअरशिप के आंकड़े जो भी कह रहे हो, लेकिन भारतीय क्रिकेट ने सुपरस्टार वाली शख्सियत हुआ करती थी। सचिन तेंदुलकर के बाद कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे खिलाड़ी नहीं दिख रहे हैं। आईपीएल के हर सीजन में नया सितारा जरूर चमकता है, लेकिन उसमें उतना स्थायित्व तो नहीं आ पाता है जो उन नामों में आता था, जो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ या सौरभ गांगुली या वीरेंद्र सहवाग, या अभी का उदाहरण ले लीजिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम के साथ आता था। तो जाहिर है उनके फैंस, अब स्टार पावर अगर कम हुई है, मैच नहीं खेल रहे हैं खिलाड़ी, केवल उनको कुछ व्यवसायिक कारणों से जोड़ रखा गया है, तो वो भी हुआ है। एक बहुत रोचक बात है जो कि डिबेटेबल भी हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है कि आईपीएल की व्यूअरशिप घटने की एक वजह ये भी है कि जो रियल मनी गेमिंग एप्स थे जैसे एमपीएल, ड्रीम 11, ये एक समय इतने ताकतवर हो गए थे कि टीम इंडिया, भारत की टीम इंडिया तक को स्पॉन्सर कर रहे थे। आईपीएल की तो छोड़िए ही, इनका एक पूरा इकोसिस्टम हुआ करता था। क्रिकेट में जो बहुत दिलचस्पी रखने वाले लोग नहीं थे वो भी मैच इसलिए देखते थे कि अपनी बेस्ट टीम बनाते थे, बेस्ट प्लेयर पे दांव लगाते थे, मैन ऑफ द मैच पे दांव लगाते थे, कौन सबसे ज़्यादा विकेट लेगा, कौन सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, इन सब बातों पर दांव लगाते थे और उससे उन्हें कुछ पैसे मिलते थे। बहुत सारे लोग पैसे गंवाते थे, लेकिन ये तो एक लत होती ही है बेटिंग की, और उस बेटिंग की लत ने भी कहते हैं कि आईपीएल में व्यूअरशिप की परसेंटेज को काफ़ी बढ़ा दिया था। अगर कारपोरेट ऑफिसेज वगैरह में आप देखेंगे तो आईपीएल के मैच टीवी पर म्यूट होकर चला करते थे और लोग अपने गेमिंग ऐप में बेस्ट खिलाड़ी या कुछ औरों का नाम लिया करते थे। तो क्रिकेट अब आईपीएल अनिश्चितताओं का खेल नहीं रहा। और दूसरा, एक गेमिंग ऐप की सुविधा है। तीसरी और भी समस्याएं हैं, मैदान में देखने वाले दर्शकों की संख्या भी घटी है। आईपीएल के टिकट बहुत महंगे हैं। जीएसटी काउंसिल ने उसको 40% से ऊपर उस पर जीएसटी कर दी थी, तभी भी आईपीएल फ्रेंचाइजियों ने चिंता जताई थी कि टिकट अब बहुत महंगे हो गए हैं, लोग आएंगे कि नहीं। उसका भी असर दिख रहा है, क्योंकि कमाई का फ्रेंचाइजीज के एक बड़ा हिस्सा मैदान में आने वाले दर्शकों से भी आता है। तो आईपीएल के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं।
और सबसे बड़ी समस्या वही है कि इसमें अनिश्चितता नहीं रही। लगभग तय होता है कि 20 ओवर में 225 रन एक टीम मार ही देगी और फिर कुछ 19-20 के फ़र्क रहते हैं। और बॉलिंग कौन अच्छी कर रहा है, और बॉलिंग बुमराह जैसे बॉलर तक, बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, बाउंड्रीज इतनी छोटी हैं कि जोफ्रा आर्चर जो कि फास्ट बॉलर हैं, अगर वो तेज बाउंसर मार देते हैं तो वो 4 रन के लिए निकल जाती है। यानी टेस्ट क्रिकेट में जो एक अच्छी गेंद होती है, आईपीएल में वो चौका हो जाता है। तो ये निश्चितताओं का खेल और तमाम सारी बेटिंग एप्स का हटना ये आईपीएल को घटा रहे हैं। लेकिन अंत में एक बात और है कि हमारे देश में तो मुहावरा चलता है ना कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये एक संस्कृत भी है जो कि बताती है कि इंडिया एक स्पोर्ट्स खेलने वाला देश अभी नहीं बन पाया है, बल्कि वो एक स्पोर्ट्स वाचिंग नेशन है, जिसमें लोग स्कोर पूछते रहते हैं, स्कोर एक दूसरे को बताते रहते हैं और कुछ राष्ट्रीय भावना के तहत, कुछ खेल भावना के तहत, कुछ रोचकता, कुछ उत्सुकता के कारण इसको चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अगर खेल संस्कृति ग्राउंड पर नहीं उतरेगी तब फिर जाहिर है कि कोई भी खेल होगा वो कुछ दिनों बाद आकर्षण खो देगा। तो शायद आईपीएल जो कि भारत में के क्रिकेट में एक नया बहुत चमकता हुआ सितारे के तौर पर उभरा था ललित लोधी के समय, और वो धीरे धीरे बहुत चमका, अपने चरम पर पहुंचा, और इस समय वो थोड़े उतार पर है। और यही मौका है जब इस फॉर्मेट को थोड़ा सुधार किया जाए, उसमें बॉलरों के लिए भी थोड़ी गुंजाइश बनाई जाए, तब शायद ये फॉर्मेट आकर्षण न खोए। क्योंकि अगर आईपीएल कमज़ोर होगा तो दुनिया की सारी फ्रेंचाइजीज़ क्रिकेट लीग कमज़ोर होंगी, और दुबई से लेकर टोरंटो तक, यहाँ तक कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी जो लोग खेली जाती हैं उनमें भी आकर्षण घटेगा। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।